Okay, so this is our first lecture of moving charges and magnetism. काफी लंबे पीरियड के बाद we got this something new, क्योंकि इससे पहले हमारा, मैंने अभी बिटली लिंक चेक कर रही थी, बिटली शीट चेक कर रही थी, एंड आई गॉट रियलाइज कि भाई वो चैप्टर 22 तारीख को शुरू हुआ था, 22 मई को, और लास्ट लेक्चर उसका 27 जून था. तो इट्स बीन अ मंथ वो चैप्टर चला हमारा. खैर वो था भी बड़ा इंपॉर्टेंट. अब उस चैप्टर का, इलेक्ट्रिक चार्जेस का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का हम लोग बहुत यूज करेंगे, और स्पेशली इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का इस चैप्टर में. यूज इन द सेंस, क्योंकि देखो ये ना फिजिक्स की एक ब्यूटी है, एक खूबसूरती है कि फिजिक्स सिमिलैरिटी पे, सिमिट्री पे काम करता है. अब तक आपने जितना एफर्ट इलेक्ट्रिक फील्ड्स के लिए लगाया है ना, आप एक्सपीरियंस करोगे भाई वो बहुत वर्थ इट था, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ पैरेलली चलने वाला है. सही बात. आप ना, हाँ, बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो मैं आपको बोलूंगी कि आपने ये इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ी थी, और देखो यहाँ पे वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही है. एक पॉइंट पे आई टेल यू फ्यू पॉइंट्स कि ये वाली चीज इसका रेप्लिका है, या इसकी एनालॉजी है, ये वाली उसकी, ये वाली उसकी. तो आपको और आसानी होगी फॉर्मूला कॉन्सेप्ट समझने में. अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत अच्छे से समझ में आता है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इज योर चैप्टर, राइट. तो अपने पास एनसीईआरटी इस टाइटल के साथ चलता है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म. आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह डिफरेंट डिफरेंट टाइटल मिल सकते हैं, बट ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट सभी कवर करने हैं, सो दैट्स नॉट गोइंग टू बी अ वेरी बिग डील. ठीक है. तो आज बल्कि शुरुआत करनी ही इसी चीज से है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बहुत पढ़ा है ना, 1.5-2 महीने से हम इलेक्ट्रिक फील्ड ही पढ़ रहे हैं. इसके अंदर आपने फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर कवर किया, राइट. इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, एंड दिस वन इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो हमने अभी रिसेंटली कंप्लीट किया है. मैग्नेटिक फील्ड आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो इसके बिल्कुल पैरेलली चलने वाला है. कुछ कुछ चीजें चेंज होंगी, तो ठीक है, हम उसको देखेंगे. एंड ये आपका फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर होगा. ठीक है. इन 2 चैप्टर्स में आप मैग्नेटिक फील्ड को बहुत अच्छे से समझोगे. उसके बाद हम इन दोनों को फिर एक साथ लेके चलेंगे, एक ही टॉपिक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करेंगे, एंड दैट विल बी 6, 7 एंड 8, राइट. सो दैट्स हाउ द फ्लो ऑफ फिजिक्स इज गोइंग टू बी. अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत अच्छे से कर चुके हैं, आई होप आप भी कर चुके हो ना, मतलब मेरे दिमाग में बैठा हुआ है. मैग्नेटिक फील्ड आज स्टार्ट करता है. ठीक है. सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड को समझते हैं. देखो हमेशा द फर्स्ट लेक्चर इज गोइंग टू बी इंट्रोडक्टरी लेक्चर. ठीक है. एक ऐसा लेक्चर जो आपको आगे की सारे लेक्चर्स के बारे में बताएगा. तो बहुत ही हल्का, कॉन्सेप्ट वाइज भी, लेंथ वाइज भी बहुत ही हल्के हल्के कॉन्सेप्ट आएंगे आज के लेक्चर में. बहुत दिक्कत नहीं होगी. आप सिर्फ चीजों को जानोगे, आप समझोगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ना, क्या इसका बेसिक लाइक ओरिजिनेशन है, कुछ भी ऐसा सब बहुत बेसिक बेसिक चलेगा. तो कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन है हमारे पास. आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा, तो किसी करंट कैरिंग वायर के आसपास आप मैग्नेटिक कंपास लेके जाते हो, तो क्या होता है, डिफ्लेक्शन शो करता है, राइट. पढ़ा है ये वाली चीज? यस मैम. ठीक है. तो लेट्स से आई हैव दिस करंट कैरिंग वायर. इसके पास में मैंने एक यहाँ पर मैग्नेटिक कंपास रखा, तो मैंने देखा कि इसने कोई डिफ्लेक्शन शो किया है. ठीक है. यहाँ पे इस वाली ऑब्जर्वेशन को लिख देते हैं. मैग्नेट कंपास shows deflection. ओके. अब एक ऑब्जर्वेशन और की गई कि हम लोगों ने क्या करा, इसी वायर में ना करंट का फ्लो चेंज करा दिया. जब हमने करंट की फ्लो का डायरेक्शन चेंज कराया, तो व्हाट वी ऑब्जर्व कि मैग्नेटिक कंपास का डिफ्लेक्शन भी चेंज हो गया. यानी कि हमको एक चीज समझ में आई कि करंट के चेंज होने से, करंट की डायरेक्शन चेंज होने से मैग्नेट जो कंपास है वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है. मतलब कुछ चीज तो चेंज हो रही है. ठीक है. जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर अपने आसपास बना रहा होगा, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, उसका इफेक्ट चेंज हो रहा है, राइट. बोलो. ये तो यस मैम. ठीक है. shows deflection in opposite direction. ठीक है. दैट्स गुड. तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि इस एक ऑब्जर्वेशन से हमको एक बहुत ही मेन बात समझ में आती है, और वो मेन बात ये है
कि जो भी करंट कैरिंग वायर आपके पास है दैट ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ, ठीक है, जिसको ये मैग्नेटिक कंपास डिटेक्ट कर रहा है। लिख दो ये वाली चीज, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं और एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हमने वेक्टर लगा दिया अराउंड इटसेल्फ। इज दैट ओके? आपने जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। अब इसमें ना एक और ऑब्जर्वेशन स्टडी की गई और वो ऑब्जर्वेशन ये थी कि भाई जब आपने करंट कैरिंग कंडक्टर के पास एक चार्ज को प्लेस किया, व्हेन यू प्लेस्ड अ चार्ज नियर दिस करंट कैरिंग कंडक्टर, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि इसमें किसी भी तरीके का कोई फोर्स नहीं लग रहा। अब ये चीज वियर्ड थी, क्यों? क्योंकि हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि भाई अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज रखते हो तो वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड की डायरेक्शन में, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड के अपोजिट वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, राइट? ऐसे ही करता था ना इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो। Yes, sir. तो वी थॉट कि यहाँ पर भी ऐसा कुछ होगा, बट ऐसा हमको कुछ भी देखने नहीं मिला। तो एक ये चीज समझ में आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलली हम कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हैं, बट कुछ तो अलग है। ओके, अब हमने एक काम किया कि भाई आपका ये चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्जेस क्यों मतलब बोला गया, तो उसको एक्सपीरियंस करने के लिए क्या करा हुआ कि Motion मिला. जो चार्ज था ना यहाँ पर, उसको हमने ऐसे वेलोसिटी दे दी कि ऐसे वाई एक्सिस में भागो, पर देखा क्या भाई ये चार्ज तो ऐसे चला गया, ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया। डिफ्लेक्ट क्यों होगा? क्योंकि जो फोर्स आपने दी, जो वेलोसिटी आपने दी, उसके अलावा उसमें कोई फोर्स लग रही होगी विच इज अप्लाइड हियर ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। ये वाली ऑब्जर्वेशन फील हो रही है आपको? क्या बता रही है कि मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी वियर्ड फोर्स है जो सिर्फ और सिर्फ मूविंग चार्जेस पर काम करती है। अगर कोई चार्ज रेस्ट में रखा है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। इज दैट ओके? Yes, ma'am. ठीक है, इस बात को हम लिख देते हैं। यहाँ पे चार्ज है रेस्ट में, रेस्ट में है, तो ये रहा, इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट प्रोड्यूस एनी इफेक्ट ऑन दिस चार्ज, ठीक है? इस क्यू चार्ज पे कोई उसने काम नहीं किया, बट व्हेन यू गिव चार्ज मोशन तो उसने उसपे एक फोर्स लगाई। इज दैट ओके? व्हेनेवर दिस चार्ज इज इन मोशन, तो क्या होगा? there is some kind of static force, there is some kind of force there. Is that okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो बढ़िया। ठीक है, तो ये हम अपने पास दो ऑब्जर्वेशन, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे चले। अब हमको एक चीज समझ में आनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी क्वांटिटी जो कि क्या है, सबसे पहले तो वेक्टर है, ठीक? Yes, ma'am. एक सेकंड, बच्चों की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही क्या? एक सेकंड बेटा, आपको यूनिट वगैरह पता है क्या होती है ऐसा यूनिट? मैम थोड़ी सी ऊपर करना, स्लाइड पिछली वाली दिखाओ। ओके, टेस्ला। गुड दीपिका। जो बच्चे अभी आए हैं, पहले तो एक बात बताओ, सारे आ गए क्या? ओके, चले आगे वाला लिख लिया हो तो। मैम यहाँ पे चार्ज डिफ्लेक्ट्स ड्यू टू Yes, सेम ma'am. फोर्स। हाँ बेटा,
मैम यहाँ पे सेम फोर्स लिखा है। नहीं नहीं, यहाँ पे लिखा है सम फोर्स, कि किसी फोर्स की वजह से डिफ्लेक्शन हुआ और आपको पता है कि वो फोर्स और कुछ नहीं, मैग्नेटिक फील्ड था। ठीक है, दैट फोर्स इज मैग्नेटिक फील्ड which weirdly acts only on the charges which are in motion, जो सिर्फ उसी चार्ज पर है। अरे हाँ जी छाया, ये नया चैप्टर है बेटा। ठीक है, हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग अमित। मैम हो गया। ओके, तो एक बार कुछ बच्चे अभी ज्वाइन हुए, मैं एक बार से फटाफट से जल्दी से रिवाइज करा देती हूँ क्या मैंने बताया। देखो, आप लोगों को पता है ना, अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी पूरा 1 महीना करंट इलेक्ट्रिसिटी पे लगा कर आ चुके हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के थे। अब उन्हीं के पैरेलल हम एक चैप्टर लेके चलेंगे विच इज मैग्नेटिक फील्ड, और आपका ये 4th और 5th चैप्टर होगा। ठीक है, फिर बाद में कंबाइन करेंगे इन्हें हम एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वो बाद में देखते हैं। देखो, सबसे पहले ना हमको कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन देखनी है। बेटा आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि अगर आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेट रखो तो वो डिफ्लेक्शन शो करता है, राइट? क्यों? क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये सुनो, ये पढ़ा है ना हमने 10th क्लास में? यस मैम। ठीक है, तो मैंने क्या दिखाया आपको, जो आप फर्स्ट वाला केस देख रहे हो, वहां पे हमने जैसे ही वायर में बाई डायरेक्शन में करंट फ्लो कराया तो आपने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक कंपास है वो इस तरह से डिफ्लेक्शन शो करता है। ठीक है, दैट्स ओके। हमने जैसे करंट का डायरेक्शन चेंज करा, नेगेटिव वाई में फ्लो कराया, तो मैग्नेटिक निडल जो थी, कंपास जो था, उसका डिफ्लेक्शन भी चेंज हो गया, अपोजिट हो गया, है कि नहीं? राइट? दिख रहा है आपको डायग्राम में? यस मैम। ओके, तो इससे ये एक ऑब्जर्वेशन थी जिसका डिस्कशन हमने किया, ये बात बताने के लिए कि किसी करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ यू कैन गेट द मैग्नेटिक फील्ड। नाउ सेकंड थिंग इज, सेकंड ऑब्जर्वेशन, कि आपने सोचा आपका चैप्टर मूविंग चार्जेस करके लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है मूविंग चार्जेस करके? एक करंट कैरिंग वायर था, उसके साथ हमने एक स्टैटिक सिचुएशन में चार्ज रखा। अब देखो, दिमाग बोलता है कि भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो उसको फर्क नहीं पड़ता चार्ज मोशन में है कि रेस्ट में है, वो चार्जेस पे एज पर देयर नेचर कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, उसके अकॉर्डिंग फोर्स लगाता। अगर पॉजिटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगाता, और अगर नेगेटिव होता तो उसके ऑपोजिट लगाता। तो यही सब कुछ हमने इमेजिन किया, यही सब कुछ एक्सपेक्ट किया कि मैग्नेटिक फील्ड भी करेगा, बट मैग्नेटिक फील्ड ने ऐसा नहीं किया। उसने स्टैटिक चार्ज पे किसी तरीके का फोर्स नहीं लगाया। हमने क्या करा, चार्ज को एक वेलोसिटी प्रोवाइड कराई, एक स्पीड प्रोवाइड कराई, एंड व्हाट वी सॉ कि भाई अब ये डिफ्लेक्ट हो रहा है। अब ध्यान से देखो, तो मैंने इस पर सामने वाई डायरेक्शन मान लो, वाई में मैंने इसको वेलोसिटी दी, लेकिन ये पैंट हो गया टुवर्ड्स द वायर। This deflection is due to some force, and that force is magnetic field. Do we get this? यस। Okay. जो बच्चे नए आए थे, ये उनके लिए रिवाइज कराया था अभी। अमित, खुशबू, छाया, आपको समझ आया बेटा? यस मैम। यस Okay. मैम। ठीक है। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। तो हमें इतना समझ में, मैम आज हाँ? लेक्चर 1 है क्या? आज क्या है? आज हाँ हाँ चैप्टर 4 का, हाँ जी, हाँ चैप्टर जी, 4 का लेक्चर 1 है ना? हाँ ठीक है, ओके। और मैम आप सही हो ना? फाइन ना? हाँ आर यू फाइन ना? हाँ हाँ। चलो, मैग्नेटिक फील्ड में अपन लोगों ने वेक्टर क्वांटिटी देखा कि मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब मैंने बात आपसे की थी भाई, इसका एसआई यूनिट वगैरह पता है क्या हमको? टेस्ला। टेस्ला। यस मैम। टेस्ला। ठीक है, दैट्स वेरी गुड, टेस्ला है। और कोई? अभी ना CGS यूनिट। अभी ना आप लोग देखोगे, हम आगे बढ़ते हैं, इसको न्यूटन अपॉन एम्पियर पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं, सॉरी पर मीटर भी बोलते हैं। ठीक, और क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। लेकिन ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सब चीजें हम अभी पढ़ेंगे, फॉर्मूलाज, उनसे आप वापस इसको कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, ये वाली आपको याद है, और ये वाली बाकी हम सब देखेंगे। ये मैग्नेटिक फ्लक्स से आती है, याद है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था? यस मैम। हाँ, सिमिलरली मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। ओके, एक फोर्स होती थी इलेक्ट्रिक फोर्स, उसी तरह से मैग्नेटिक फोर्स भी होगी।
ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का एक अलग हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, तो वहां से वाली एक्सप्रेशन आएंगे, बट दैट्स ओके, अभी हम पढ़ेंगे उसको धीरे धीरे। अमित कुछ पूछना चाह रहे हो बेटा? मैम मैं कह रहा हूँ कि एकता ना मीटिंग ज्वाइन कर रही है, लेकिन आप उसे ले लेती प्लीज, उसने मुझे मैसेज किया था। अच्छा अच्छा ठीक है, उसको बोलो ना एक बारी अभी ट्राई करे वो, ठीक है, एक बारी मैसेज ओके कर लो ओके कहता उसको। हूँ। हाँ, ठीक है, इट्स दैट फाइन, आगे चले। आज ना हम मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आगे से 1 से 2 लेक्चर या 3 लेक्चर अपन लोग इसी चीज पर डिस्कस करेंगे कि इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उस वजह से क्या होगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाले थे बहुत सारी चीजों की वजह से ना, कि वायर की वजह से कितना होगा, इनफाइनाइट वायर की वजह से कितना होगा, एक सर्कुलर आर्क की वजह से क्या होगा, वगैरह वगैरह। थोड़ा बहुत ऐसे Yes, ma'am. डिस्कशन अपन मैग्नेटिक फील्ड का भी करेंगे। हमारा नेक्स्ट कंसर्न है डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसके लिए ना आप एक लॉ पढ़ते हो, एक स्टेटमेंट देखते हो आप, एक उसको बोला जाता है, सुना है ये नाम, कभी पढ़ा है? हाँ देखा है। देखा है, ठीक है। पता है इसे लोग बायोट बोलते हैं, बायोटो टो, लेकिन ये बायोट नहीं बोला जाता, इसमें टी साइलेंट होता है, तो आप इसको बायो सावर्ट्स लॉ बोलते हो। ठीक है, आप इसको ऐसे ध्यान रखना, ये टी है साइलेंट। ठीक, अगर कोई बायोट बोल भी रहा है तो आपने बोलना, ठीक है। दूसरी चीज, ये लॉ कहता है कि मैं तुम्हें एक वायर में बह रहे करंट की वजह से कभी इलेक्ट्रिक फील्ड बताऊं, वो मैग्नेटिक फील्ड बताऊंगा ही नहीं, तो अब हम इसको पढ़ें क्यों? हमें तो यही जानना था। इसको पढ़ने का रीजन ये है क्योंकि ये एलिमेंटल लेंथ की वजह से बताता है, यानी कि ये कहेगा मैं पूरे वायर की वजह से नहीं बता पाऊंगा, बट किसी पॉइंट पी पर ये छोटे से डीएल लेंथ की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड रहा होगा, वो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। तुमने कहा ठीक है ये बता दो, हम क्या करेंगे, बाकी सबको इंटीग्रेट कर देंगे। ये सुनो, सिंपल है। Yes, ma'am. अमित बोला तुमने क्या उसको ज्वाइन करने के लिए? मैम मैंने कहा, वो कह रही है कि 20 मिनट से ज्वाइन ही कर रही हूँ और अभी भी ज्वाइन नहीं हो रही। अभी नहीं हो रहा उसका? दैट्स वेरी नहीं वियर्ड, अभी क्योंकि भी नहीं बाकी हुआ। सारे बच्चे तो देखो ज्वाइन कर गए। ओके, चलो क्या कर सकते हैं। उसको तुमने एक काम करो, गूगल मीट का लिंक शेयर कर देते हैं। गूगल मीट का लिंक है आपके पास? ये सिर्फ पोर्टल का है। हम्म, देखो मैं ये देख रहे हो आप, ये शेयर कर दो ग्रुप पे कि गूगल मीट पे ये वाला कोड डाल के ज्वाइन कर ले। अटेंडेंस का कोई इशू नहीं, अटेंडेंस में मार्क करा दूंगी। ठीक है, अब देखो, अब इसके लिए ना कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। अभी छोटा सा एलिमेंटल लेंथ की वजह से बात कर रहे हैं हम। अब फील्ड निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंटल लेंथ, या फिर आप बोल लो ड्यू टू डीएल। इज दैट ओके? छोटे से टुकड़े की वजह से अपन लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो ये कुछ कुछ बातों पे डिपेंड करेगा। आप देखो पूरे वायर की वजह से तो किसी पॉइंट पे डी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, बट छोटी सी एलिमेंट की वजह से डी बी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, है कि नहीं? यस मैम। Yes, ठीक है, ये डी भी डिपेंड करेगा उस करंट की जो फ्लो कर रहा है, ये डिपेंड करेगा जिस लेंथ का आपने एलिमेंट कट किया है, ये डिपेंड करेगा कि ये एंगल क्या बन रहा है। ये देखो वायर से उस पॉइंट पी क्या क्या एंगल बन रहा है, और ये डिपेंड करेगा कि कितनी डिस्टेंस पर है। इज दैट ओके? इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो इन सारी चीजों को कंबाइंड करके वी कैन राइट इट एज ऐसा। जिस तरह से आप हमेशा करते आए हो कि ये वाला साइन रिमूव करने के लिए यू आर सपोज टू इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट, तो वही काम यहाँ भी होगा। हम लोग इसको रिमूव करने के लिए कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे विच इज म्यू नॉट बाय 4 पाई। जिस तरह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड में कांस्टेंट था बेटा, ठीक वैसे ही ये कांस्टेंट रहेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड में। इज दैट ओके?
Yes, Yes, ma'am. mu naught by 4 pi. हाँ जी बेटा, म्यू नॉट बाय Okay, 4 पाई। इसका वैल्यू है, इसको बोलते हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस, दिस इज इक्वल्स टू 10 की पावर -7 यूनिट्स। ठीक है, ये आप याद रखोगे। म्यू नॉट को बोला जाता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। देखो अभी हिमांशु भी ज्वाइन कर पाया है, ठीक है, तो ज्वाइनिंग तो हो रही है। ओके, ठीक है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। ठीक, याद है आपको एप्सिलॉन नॉट को क्या बोला था आपने? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। permittivity of free space. ठीक है, अब देखो ध्यान से, दिस इज द स्केलर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ये स्केलर फॉर्म है। अपने को स्केलर फॉर्म ही चाहिए क्या? वेक्टर फॉर्म भी चाहिए, क्योंकि ये तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो किसी भी चीज को अगर आप वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको सिंपली क्या करना होता है, आपको समझना होता है कि देखो यहाँ पे आइडियल साइन थीटा है ना, तो बेसिकली आप इसको कैसे लिख सकते हो, उसको आप dl क्रॉस r ओवर r क्यूब। इज दैट ओके? समझ में आया? Yes, ma'am. दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बट पता है ये वाली जो मैंने लिखी है ना, ये वेक्टर फॉर्म, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है और हम इसका यूज करेंगे नहीं, हम करेंगे यही स्केलर फॉर्म का। जहां तक बात रही डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन निकालने के तरीके हैं हमारे पास, हम डायरेक्शन निकालनी सीख सकते हैं। फिलहाल आपको यहाँ तक कुछ नोट करना हो तो नोट कर लो, उसके बाद हम डायरेक्शन सीखेंगे। ये हमने मैग्नीट्यूड निकालना सीख लिया। भाई एक क्वांटिटी है, हमारे को उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालना है, तो ये मैग्नीट्यूड का डिस्कशन हो गया, ठीक है, और वो हो गया हमारा क्या, अभी डायरेक्शन का हम देखेंगे। नोट करना है क्या किसी को कुछ, या आगे चलें? कर लिया नोट। कर लिया? Yes, ma'am. ओके, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, क्या ये कुछ याद आ रहा है, ये चीज क्या हो सकती है? मैंने जो म्यू आर लिखा है, व्हाट इज दिस? Permittivity of medium. Relativity. रिलेटिव परमेबिलिटी। वेरी गुड, दिस इज रिलेटिव परमेबिलिटी। ठीक है, म्यू क्या हो गया? परमेबिलिटी ऑफ सम मीडियम। और म्यू नॉट आपको पता ही है, दिस इज द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। बिल्कुल। अच्छा, अगर अब मैं आपसे बोलूं कि बच्चों इसकी यूनिट बता दो, तो यूनिट बता पाओगे? अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड और म्यू नॉट बाय 4 पाई है ना, 4 पाई तो कांस्टेंट हो गया, म्यू नॉट की यूनिट हम यहाँ लिख देंगे। आगे क्या आता है? करंट आता है, आई। डीएल साइन थीटा, डीएल क्या हो जाएगा? मीटर। साइन थीटा इज अ नंबर अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि मीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी आपने बी को मैंने बताया था आपको न्यूटन अपॉन एमीटर, सॉरी एम्पियर मीटर। आप इसको सॉल्व करो थोड़ा सा एंड यू विल गेट द यूनिट फॉर म्यू नॉट। ठीक है, ये है इसकी एसआई यूनिट, न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। इज दैट ओके? बोलो। ओके, यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। अब डायरेक्शन की बात करें। देखो, आप लोगों ने शायद, आपको अगर याद हो 11th क्लास में आपने वेक्टर्स पढ़ा होगा, है ना, वेक्टर में आपने डायरेक्शंस निकालनी सीखी होंगी क्रॉस प्रोडक्ट की। याद हो तो ज्यादा अच्छा है, वहां पे आपने किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन निकालने के लिए एक पढ़ा होगा स्क्रू रूल। याद है क्या? Yes, ma'am. For यस thumb मैम number. याद है। तो आप अभी देखना, यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड को जब उसमें लिखा था, किसमें? वेक्टर फॉर्म में, तो हमने लिखा था आई डीएल वेक्टर इनटू आर, यानी कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अपॉन आर क्यूब। तो बेसिकली आप समझ पा रहे हो ना कि इसमें ये डायरेक्शन डिफाइन करेगा, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी हियर, राइट?
तो मुझे स्क्रू रूल अगर मुझे देखना हो तो मैं डीएल वेक्टर आर देखूं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई ये डीएल वेक्टर कैसे हो गया, ये तो लेंथ थी ना, एलिमेंटल लेंथ। तो ये हमने अज्यूम किया है, ये जो डीएल है ना इसको हमने वेक्टर अज्यूम किया है। वी अज्यूम डीएल एज वेक्टर which has same direction as of current। देखो आपने ऑब्जर्वेशन में ये चीज ऑब्जर्व की थी ना, जो मैंने आपको फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दिखाई थी कि अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई थी तो मैग्नेटिक कंपास का डिफ्लेक्शन चेंज हो गया था, अपोजिट हो गया था, यानी कि करंट की डायरेक्शन पे चीजें डिपेंड कर रही है। अब करंट खुद तो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो कैसे उसकी डायरेक्शन को हम इंकलकेट करें, कैसे उसकी डायरेक्शन को हम साथ में रखें। तो हमने अब ये तरकीब निकाली कि भाई जो डीएल वेक्टर है उसको हम हमेशा उस डायरेक्शन में लेंगे जिस डायरेक्शन में करंट होगा। तो इसके थ्रू क्या है कि करंट की डायरेक्शन हमारी पिक्चर में आ जाएगी। इज दैट ओके? तो मेरे पास डीएल क्रॉस आर है निकालने को। हमेशा याद रखना कि कभी भी आपको किसी भी वेक्टर का अगर स्क्रू रूल यूज करना है किसी भी वेक्टर के लिए, तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो फर्स्ट वेक्टर है और ये जो सेकंड वेक्टर है, फर्स्ट से सेकंड की तरफ आपको स्क्रू घुमाना है। सबसे पहले दोनों वेक्टर्स के टेल को आप ज्वाइन करोगे, उस पर स्क्रू रखोगे और फर्स्ट से सेकंड वेक्टर की तरफ आप स्क्रू को घुमाना शुरू करोगे। अगर अंदर जाता है तो इनवर्ड हो गई डायरेक्शन, बाहर आता है तो आउटवर्ड हो गई। इज दैट ओके? यस मैम। तो एक बार देखते हैं डीएल क्रॉस आर। अब इस एग्जांपल में देखो तो डीएल वेक्टर तो ऐसे जा रहा है और ये आर वेक्टर ऐसे जा रहा है, राइट? अब मैंने यहाँ पे इस पॉइंट पे स्क्रू रखना है, विजिबल है? यस मैम। ठीक है, आप इस पॉइंट पे स्क्रू रखो, ठीक है? कुछ और नहीं है बताने को, वरना समझते कि डीएल ऐसे है और आर ऐसे जा रहा है। इन दोनों के परपेंडिकुलर ही तो हमारे को क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा, उसका डायरेक्शन। तो डीएल से आर की तरफ आप उसको घुमाओ, डीएल से आर की तरफ अंदर जा रहा है, दिख रहा है क्या आता हुआ अपनी तरफ? मैम बाहर आ रही। यस। बाहर डीएल से आर की तरफ, डीएल क्रॉस आर निकालना है तो डीएल से आर की तरफ आप घुमाओ उसको। एक चीज तो ये हो गया, स्क्रू रूल थोड़ा सा टिपिकल पड़ता ही है, तो उसके लिए ना एक दूसरा अपने पास ऑप्शन और है, एंड दैट इज यूज राइट हैंड पाम रूल। ये ज्यादा इजी है। देखो इसमें क्या सिचुएशन है, सिंपल, अगर आपके पास वायर है, वायर में करंट है, देखो एक सेकेंड, ऐसा कुछ है, ठीक है? यहाँ पे करंट जा रहा है और सोचो मुझे यहाँ पे डायरेक्शन चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की। सिंपल है, अपना राइट हैंड लो, अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो, ठीक है? और फिर फिंगर्स को कर्ल करो, तो जहां जैसी डायरेक्शन आ रही है वो आ जाएगा। अगर सोचो मुझे इस पॉइंट पे निकालना हो, पॉइंट पी, एक ही ले लेते हैं पॉइंट क्यू, तो आप रखो थंब को करंट की डायरेक्शन में और पॉइंट पी पे देखो इनवर्ड जा रहा है ना, और क्यू पर आउटवर्ड आ रहा है, ठीक है? तो ये डायरेक्शन हो गई। ये ज्यादा इजी है, ठीक? इसको मैं लिख देती हूँ, आप लोग ध्यान रखना कि करंट की डायरेक्शन में पुट योर थंब ऑफ राइट हैंड, बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट दी हैंड की कौन सा लेना है, एंड देन कर्ल योर फिंगर्स, ठीक है? तो जो थंब की डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। हाँ, एंड देन कर्ल योर फिंगर्स to get the direction of magnetic field, ठीक है? ये राइट हैंड पाम रूल होता है। तो ये मेरा सजेशन है कि स्क्रू रूल की जगह ये वाला यूज कर लो, बट स्क्रू रूल भी अपने को पता होना चाहिए, ठीक है? यहीं पर एक नोटेशन और दिमाग में बिठा लो कि ना कभी भी आपको अगर इनवर्ड दिखाना है तो दिस इज द साइन टू शो कि कोई भी चीज इनवर्ड है। खाली मैग्नेटिक फील्ड नहीं, करंट भी आप किसी भी क्वांटिटी में अगर आप ऐसे लिख दो उसके आगे आई, तो मतलब करंट इनसाइड द प्लेन जा रहा है, ठीक है? यहाँ पे लिख दो बी, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द फील्ड पेज जा रहा है। अब जैसे कि आउटवर्ड दिखाना है मुझे,
तो आउटवर्ड के लिए Axis सिंबल क्या में हो, दिखा देंगे। सॉरी यहाँ पे इनवर्ड के लिए क्रॉस आएगा, आउटवर्ड के लिए और ये हो डॉट से जाएगा। आउटवर्ड होगा। हाँ, डॉट हो गया आउटवर्ड के लिए, ठीक है। और इसमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड, जो भी क्वांटिटी चाहो वैसे दिखा सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया डिटर्मिनेशन ऑफ पी? आपने मैग्नीट्यूड निकालना Yes, सीख ma'am. लिया, आपने डायरेक्शन निकालनी सीख। क्वेश्चंस करोगे मैम थोड़ा ये बहुत? डॉट वाला जो है इसके अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है ना मतलब, और जो हाँ हाँ, क्रॉस बाहर की वाला है तरफ, उसका मतलब बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो क्रॉस मतलब कि इनसाइड द प्लेन, अगर आप फोन में देख रहे हो तो इनसाइड योर स्क्रीन, ठीक है। और ये जो डॉट है इसमें मतलब आउटसाइड द स्क्रीन, बाहर आ रहा है स्क्रीन से, यस मैम। ठीक ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं वेयर यू आर गोइंग टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ पी। ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, आपको पॉइंट पी पर डायरेक्शन निकालनी है इसकी वजह से। बताओ। मैम आउटवर्ड। Ma'am, Okay? outward. सब में आ रही है ना आउटवर्ड? बिल्कुल, Yes, ma'am. आउटवर्ड इज द आंसर। भाई सिंपल बात भी है, आप करंट की डायरेक्शन में थंब रखोगे, पॉइंट पी पे कैसे लग रहा है? आउटवर्ड आता हुआ, राइट? वो आउटवर्ड, कोई इशू नहीं। मैम मतलब कैसे, क्या लॉजिक लगा इसके अंदर? देखो सिंपल है, हम लगाएंगे राइट हैंड पाम रूल। आप थंब को रखो करंट की डायरेक्शन में और फिर पी पर फिंगर्स को कर्ल करो। किसी की तरफ आ रही है? बाहर आ रही है ना? और पी की तरफ फेस कर रही है, मतलब बाहर की तरफ। हमारी तरफ आ रही है ना? हाँ हाँ। है ना? तो बस आउटवर्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या होगा? Ma'am, inward. Ma'am, inward. मैम पक्का? आउटवर्ड आ रहा है। आउटवर्ड Ma'am, आएगा। आउटवर्ड होगा ना? आउटवर्ड। फिर से थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो और इस बार देखो क्यू से ऐसे, समझ रहे हो? बाहर आ रही है, आ रही है समझ? यस मैम। Ma'am. ठीक है। अब उसमें बताओ इसमें क्या होगा? आउटवर्ड। इसमें आउटवर्ड इनवर्ड बताना थोड़ा मुश्किल मैम होगा, एक बार इसमें देखो। इनवर्ड होगा शायद से, क्योंकि ना करंट अंदर से बाहर की तरफ आ रही है। अब देखो तो इसमें करंट बाहर आ रहा है, अंदर से बाहर आ रहा है, तो और पी भी Ma'am, पॉइंट है, inward होगा. बेटा इस बार इनवर्ड होगा। प्लेन की इनवर्ड या आउटवर्ड आंसर नहीं आएगा, यस प्लेन पर इधर साइड आंसर में जा आएगा, रहा है। प्लेन पर आंसर आएगा। देखो करंट ऐसे बाहर आ रहा है तो करंट, एक मिनट, करंट की थंब में, सॉरी थंब को रखो करंट की डायरेक्शन में। अब पॉइंट पी पे देखो, देखो एक मिनट, ऐसा कुछ बन रहा है ना, और ये करंट बाहर आ रहा है, आर पर देखो ऐसे नहीं जाएगा टेंजेंशियली, समथिंग लाइक दिस, फील हुआ? यस मैम। हमेशा ध्यान रखो कि बी आएगा आपका डीएल क्रॉस आर से, राइट? तो करंट बाहर आ रहा है, करंट के रिस्पेक्ट में पॉइंट पी पे देखो ऐसे ही जाएगा, फील करो सभी, Ma'am, inward. इमेजिन हो रहा है? मैम अगर ये आउटवर्ड जा रही है, बाहर की तरफ आ रहा है, तो उसके अंदर तो मतलब थंब आ जाएगा स्ट्रेट, और फिर जो कॉल ऑफ द फिंगर होगी वो लेफ्ट टू राइट आएगी ना? लेफ्ट टू राइट कैसे आएगी पॉइंट पी पे? अगर ये और बाहर जा मतलब रहा है हम्म, तो देखो पॉइंट पी पे कैसे आ रहा है, पॉइंट पी पढ़ किधर की तरफ रहा है? अच्छा आप लेफ्ट हैंड से ले रहे हो मैम, राइट हैंड से ले रहे राइट राइट, लेफ्ट का यूज नहीं हो? कर रहे, राइट, राइट हैंड। ओके। हाँ तब तो मैम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा कॉल ऑफ द फिंगर। राइट ना, तो हमें राइट हैंड ही लेना है, लेफ्ट लेना ही नहीं है, राइट हैंड पाम रूल है, अच्छा ठीक है। ओके। हमेशा ध्यान रखना ये जो मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर आएगा ये क्रॉस प्रोडक्ट से आ रहा है, मतलब इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा, मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स। ठीक है, डीएल और आर दोनों के परपेंडिकुलर होगा। एक और करते हैं इस पर, यहां बताओ, अगेन ऐसे पॉइंट मान लो, और अब बताओ
नीचे की तरफ। ओके, बाकी बताओ। मैम नीचे की तरफ आ रही है, राइट टू लेफ्ट जाती हुई। यस मैम। ऐसे, राइट। यस मैम। यस मैम। चलो, मैम हाँ जी बेटा। मैम ये थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। मैम ये फोर्थ वाला एक्सप्लेन करो। ओके, देखो आप सबसे पहले करंट की डायरेक्शन में थंब को रखो। इस बार इनसाइड जा रहा है ना, राइट, इनसाइड जाएगा। अब पॉइंट पी पे देखो, पॉइंट पी पे करंट किधर की तरफ बनेगा? ऐसे ना, ऐसे बनेगा कि नहीं? यस मैम। घुमा के देखो। नहीं आ रही। ओके, सुने ना, अपने आप ना हाथ को थोड़ा सा रखो करंट की डायरेक्शन में, और अपने आप थंब को, अपने हाथ को पी पर ले जाकर देखो उस डायरेक्शन में। इमेजिन करो पॉइंट पी को, जिधर से आप करंट को एंटर करते हुए दिखा रहे हो, उससे आप पॉइंट पी पे मार्क करके देखो, फील करो उस चीज को। मैम इनवर्ड जा रही। इनवर्ड और आउटवर्ड तो जाएगी ही नहीं, हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। इस बार तो इनवर्ड या आउटवर्ड करंट दे रखा है आपको, तो इनवर्ड या आउटवर्ड तो जाना ही नहीं, ये प्लेन पे सर्कुलर टाइप घूमेगा। अब आप बताओ टेंजेंशियल, टेंजेंट किधर की तरफ आएगी? ऐसे सोचो, फिर से इमेजिन करो। पुट योर थंब इन टुवर्ड्स द प्लेन, राइट, अंदर की तरफ रखना है, और फिर पॉइंट पी को देखो। पॉइंट पी पे ऐसे ही तो जाएगा। ये देखो पॉइंट पी आर यस मैम आ गई। आ गया, ठीक है। और किसी को कोई इशू इस पॉइंट में? नो मैम। No, ठीक ma'am. है, ओके, ठीक है। अब हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जहां हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू अ फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, ये थोड़ा सा टिपिकल होगा, थोड़ा सा लंबा होगा, बट ओके, मतलब इसको धीरे धीरे समझना, हर एक पॉइंट को समझ। अब तक हमने एक चीज निकाली कि भाई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंटल लेंथ, ये आपने सीख लिया ना बायो सावर्ट्स लॉ से। यस मैम। यस मैम। And that is dB is equals to mu naught by 4 pi I dl sin theta by r, राइट, यही होता था। अब ना हम इसका यूज देखते हैं, इसका एप्लीकेशन देखते हैं। इमेजिन करो कि मेरे पास एक ही वायर है, ठीक है, इस वायर में कोई आई करंट फ्लो कर रहा है। मैंने कहीं से भी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया किसी पॉइंट पी का, विच इज ए डिस्टेंस अवे। ए क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस वायर से पॉइंट पी का। इज दैट फाइन? अब आप ना क्या करो, इस पॉइंट पी को बड़े ध्यान से इसकी कंस्ट्रक्शन देखना। इस पॉइंट पी को दोनों फिक्स्ड एंड से कनेक्ट करो। मैंने इसको बीच में नहीं लिया, वरना फिर ना कोई ऐसे स्पेसिफिक केस हो जाता, अभी जर्नल केस बन गया है ऐसा कुछ। एक मिनट, एक सेकंड। ठीक है, इस तरह से मैंने पॉइंट पी को दोनों एंड से कनेक्ट कर दिया। अब बड़े ध्यान से देखो, मैं एंगल कैसे ले रही हूँ, हर चीज का मतलब है। ये जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है ना, उससे इस डायरेक्शन में चलकर मैंने इस एंगल को φ1 लिया। अब मैंने को जब दूसरा वाला एंगल देखना है ना, तो मैं उसके ऑपोजिट चलूंगी और φ2 लूंगी। समझ रहे हो? ये परपेंडिकुलर लाइन है, इससे ऊपर जाने के लिए मैं इस डायरेक्शन में गई φ1, और इससे नीचे आने के लिए मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगी φ2। तो ऑपोजिट डायरेक्शंस में ये एंगल मेजर्ड हुआ है परपेंडिकुलर लाइन से। इज दैट फाइन? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक, अब आप ना कोई भी जर्नल पॉइंट ले लो, ठीक है, इट्स टोटली अप टू यू।
मैंने यहाँ से एल लेंथ नीचे वो ये डीएल लेंथ का एलिमेंट कट किया और इसको मैंने मेजर किया ये से आर डिस्टेंस दूर और मैंने ये एंगल थीटा मान लिया, यानी कि परपेंडिकुलर लाइन से थीटा एंगल नीचे चलने के बाद मैंने डीएल एलिमेंट कट किया। इज दैट फाइन? समझ में आता है? बोलो। यस मैम। ठीक। अब आप ये देखो ये 90 डिग्री एंगल, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया ना। तो मेरे को इस बार जो मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन लिखना है वो मुझे इस 90 माइनस थीटा के लिए लिखना होगा। याद रखो जो हमने बायो सावर्ट्स लॉ पढ़ा था वो वायर से पॉइंट पी की तरफ जो डिस्टेंस जा रहा है उसके बीच का एंगल को निकालना था, विच इज 90 माइनस थीटा हियर। यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहां आएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा की जगह आएगा बेटा 90 माइनस थीटा मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर। इज दैट ओके? ये आपका छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा इसको। हाँ बोलो अमित। मैम मुझे ना थोड़ा सा इसमें डाउट हुआ है, तो एक बार आप थोड़ा हाँ। रिपीट कर देंगे दोबारा? बता मतलब बीच में ना फ्लो किया मेरा, तो फिर मेरा कंफ्यूज हो गया। ओके, कौन सा वाला डायग्राम? मतलब डायग्राम में किस पॉइंट पे समझ नहीं आया, कहां तक देख लिया था ऐसे बताओ। अब मैं यहाँ तक देख लिया था, ये जो आपने एंगल्स बनाना स्टार्ट किए थे ना वहां तक। अच्छा ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि परपेंडिकुलर लाइन से ऊपर जाएंगे φ1 मेजर करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में नीचे आएंगे φ2 मेजर करेंगे। φ1 और φ2 भी हाँ। पूरा वायर देखो आपका कवर हो गया, राइट? अब मैंने क्या राइट। करा है ना, परपेंडिकुलर लाइन से थीटा एंगल नीचे मूव कर एक डीएल एलिमेंट को कट किया विच इज एल लेंथ बिलो दिस परपेंडिकुलर पॉइंट। ठीक है, जहां से हमने परपेंडिकुलर Yes, पॉइंट ma'am. कट किया है वहां से डीएल एलिमेंट कट किया एल लेंथ नीचे विच इज दैट थीटा एंगल एंड मेकिंग एंड इट इज आर डिस्टेंस अवे फ्रॉम द पॉइंट पी। अब देखो क्वेश्चन Okay. जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड आपने सॉरी बायो सावर्ट्स लॉ पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो एंगल है इस एंगल को आपको कंसीडर करना था जिसके लिए आपने ये एक्सप्रेशन लिखी थी। ठीक है, ये बायो सावर्ट्स वाला लॉ है ना? हाँ ये बायो सावर्ट्स लॉ है। उसमें देखो Okay. करंट ऐसे था आई, यहाँ से कोई पॉइंट था पी और ये एंगल थीटा था, दिस इज डीएल, थीटा। राइट? ऐसा था, डी। लेकिन यहाँ पे Right. थीटा की जगह मेरे पास 90 माइनस थी मैम थीटा क्योंकि की वजह मैंने 90 माइनस थीटा क्यों? अच्छा वो एंगल बना क्योंकि दिया आपने। मैंने हाँ थीटा एंगल तो मैंने वो कंसीडर कर लिया कि परपेंडिकुलर लाइन से कितना नीचे मैंने डीएल एलिमेंट कट किया है, राइट? हाँ ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो अब आपके पास ये वाली एक्सप्रेशन आ गई, वापस में देखो सॉल्व करो आई डीएल ठीक है। cos थीटा अच्छा इसकी डिवाइडेड बाय वैल्यू आपने उसी में पुट कर दी क्या मैम, बायो सावर्ट्स लॉ में? एग्जैक्टली। अच्छा इसमें वो नहीं लगाएंगे कि एंड वो जो एम्पियर सर्किटल लॉ होता है? नहीं वो अभी नहीं आएगा, जब तक वो इंट्रोड्यूस नहीं होगा तब तक हम उसका यूज नहीं करेंगे। जब वो आ जाए तब तो चीजें और इजी हो जाएंगी। ओके ओके थैंक यू। हाँ ओके। अब देखो ये छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड था ना, अब मुझे तो चाहिए पूरे वायर की वजह से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेट करने में मुझे एक चीज बताओ खुद से सोच के, क्या इंटीग्रेट करूं मैं यहाँ पर? अभी तो चलो मैं इसको ऐसे रख देती हूँ तो बाहर कांस्टेंट आ ही जाएगा। अगर आप ध्यान से सोचो तो ये जो थीटा है अगर मैं इसको वेरिएबल मान लूं तो काम बन जाए। क्यों? क्योंकि थीटा देखो एक जर्नल एंगल मैंने माना था ना, अगर इसको φ1 मान लो तो ऊपर का पूरा वायर खत्म, मतलब काउंट हो गया, और φ2 मान लो तो नीचे का सारा कंप्लीट, सारे एंगल आ गए नहीं आ गए? यस तो मैम। इट इज वेरी लिमिट φ1 से φ2 लेनी पड़ेगी। लिमिट हमें -φ2 से +φ1 लेना पड़ेगा। φ2 Okay. ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजर किया है ना, ये चीज मैं बार बार बोल रही हूँ, इसका हमें ध्यान रखना है। ओके, लेकिन यहाँ पे डीएल आ रहा है, मुझे डीएल की टर्म में नहीं डी थीटा चाहिए, तो अब मुझे एल और थीटा के बीच एंगल बिठा रिलेशन बिठा, समझ रहे हो? बोलो ये वाली बात समझ में आई? यस मैम। cos थीटा कैसे है? बेटा देखो साइन 90 माइनस थीटा है ना, यहाँ पे साइन थीटा था, थीटा की जगह आपने यहाँ 90 माइनस थीटा पुट किया, तो देखो 90 माइनस थीटा हमने रख दिया, साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा। ओके, ओके। अब आप ये वाला ट्राइंगल ले लो P, इसको x बोल दो, इसको y बोल दो, इन ट्राइंगल PXY। अगर आप ट्राइंगल PXY देखते हो तो बेटा यहाँ से cos थीटा का वैल्यू निकाल लो, क्या आ रहा है? A/R बोलो।
Yes, ma'am. ठीक Yes, है. ma'am. cos थीटा इज a by r. और अब बात करते हैं L और A के बीच में, L और थीटा के बीच में कुछ रिलेशन निकाल पाए. L इज दिस वन. अच्छा देखो, इसी ट्राइंगल से L बाई A क्या दिख रहा है आपको? L परपेंडिकुलर A बेस, तो L बाई A tan थीटा आ गया. ठीक है, यहां से आपके पास आ जाएगा L इज इक्वल्स टू A tan थीटा. आ गया रिलेशन L और थीटा के बीच में. आप इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, यहां से A की जगह sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा आ गया ना. देखो, सबसे पहले आपने cos थीटा की जगह A बाय R रख दिया, फिर आपने DL का रिलेशन ऐसा बिठाया कि आपके पास d थीटा आ जाए, क्योंकि मुझे थीटा वेरिएबल चाहिए. इज दैट ओके? Yes, ma'am. अब मैं ये सारी चीजें यहाँ पे पुट कर दूं इस एक्सप्रेशन में. Yes. Yes, ma'am. चलो बढ़ेगा. आप यहाँ पे पुट करेंगे तो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 इंटू आई बाय आर स्क्वायर. तो ऐसे ही रहने दो. dl की जगह आप पुट कर दो a sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा, और cos थीटा की जगह आ जाएगा a बाय r. ऐसे ही कुछ आएगा. मैम cos थीटा की जगह a by r सॉरी क्यों सॉरी आया? सॉरी सॉरी cos थीटा इसे नहीं, इसे तो अभी देखो, ये तो निकाला था मैंने. आप यहाँ से देखो cos थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, a बाय इधर आर तो ही तो था आ रहा है. cos थीटा. है ना. यहाँ से r को एलिमिनेट कर दें, क्योंकि r भी वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है ना. तो हमको एक वेरिएबल चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए ना. एक ही के तो रिस्पेक्ट में हम कर सकते हैं. ऐसे करने को तो आप बड़े होकर 2-3 के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, बट फॉर टाइम भी अपने को सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल के अगेंस्ट इंटीग्रेशन करना आता है. इसलिए मैं सारे वेरिएबल्स को रिमूव करके थीटा को रखना चाहती हूँ. तो मैं इस r की जगह यहां से a बाय cos थीटा रख दूंगी ना. ये तो कांस्टेंट है, राइट? समझ में आया? Yes, ma'am. मतलब जैसे मैम a और r दो वेरिएबल्स थे, तो आपने r की जगह a अपॉन cos थीटा रख दिया. हाँ. तो फिर उसके बाद मतलब एक एलिमिनेट कैसे हो जाएगा फिर उसमें? देखो, अब r बचाई कहाँ इस एक्सप्रेशन में? कहीं दिख रहा है r? नहीं नहीं नहीं. है No, ना, ma'am. ऐसे. तो r था अपना a बाय cos थीटा, इसको आप a sec थीटा भी लिख सकते हो ना. तो वैसे ही मैंने कर दिया. यहाँ से sec स्क्वायर से a कैंसिल, एक a से एक a कैंसिल. अब आपके पास क्या बचा? यहाँ पे बस आपको वैल्यूज पुट करनी. इसमें सिर्फ मैथ्स का काम है ना. तो वही चीज हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे और अच्छे से, अगर आपको और समझ में नहीं आएगा तो. म्यू नॉट बाय 4 आपके पास बचा i बाय a और cos थीटा इंटू d थीटा. ये 5 से 5 तक. इज दैट ओके? Yes, किसी ma'am. को कोई डाउट नहीं ना? ठीक है. अब इसमें से जो जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल लेते हैं. ठीक है, हमारे पास सब बचा cos थीटा d थीटा. इसका इंटीग्रेशन करके क्या आएगा? Sin theta. Sin. और वैल्यूज आपको पुट करनी है -5 से +5. थोड़ा सा और सॉल्व कीजिएगा. यहाँ आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 इंटू आई बाय a. यहाँ आ जाएगा sin 5 माइनस sin 5 sin 5 प्लस हो जाएगा है ना. माइनस. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो आपके पास b का वैल्यू आ गया म्यू नॉट बाय 4 इंटू आई बाय a sin 5 प्लस sin 5. बेटा, ये एक्सप्रेशन है जब आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर. ठीक है, एक बार मैं फिर से इस चीज को लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर. ठीक, याद रखना. एक सेकेंड. इस फॉर्मूला को अकॉर्डिंग ना आपको कुछ कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि ए क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है, इन बिटवीन दैट पॉइंट P एंड वायर. ओके, 5 1 और 5 2 आप हमेशा मेजर करोगे अपोजिट डायरेक्शन में.
from perpendicular line. Is that okay? Yes ma'am, fine. Yes, ma'am. Okay. चल, कुछ लिखना हो तो लिख लो, अदरवाइज क्वेश्चंस करें एक दो इस पे बेस्ड. इसी फॉर्मूला Ma'am, यूज करना है ना बस. मैम फॉर्मूला नहीं लिखा मैंने, प्लीज शो कर दीजिए. यहाँ पे लिख देती हूँ मैं. ये ना फॉर्मूलाज देखो मैं पहले ही बता रही हूँ, अब ना कंफ्यूजन करना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, राइट. तो अब ना फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से रिवाइज करना स्टार्ट कर दो ताकि दिमाग में बैठ जाए, वरना फिर अब से ना खिचड़ी बननी शुरू होगी, फिर एंड तक खिचड़ी बनती रहेगी. अगर पहले फॉर्मूला शीट वगैरह नहीं बनाई है तो अब बना लेना. स्टार्ट करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है. मैम क्वेश्चन दिया है मैंने अभी. अच्छा ये वाला है ना, ठीक है. हाँ बताइए. इसमें जो ए होती है वो डिस्टेंस होती है ना, जैसे इसमें दे रखी है पी से लेके वायर तक की. परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू बी वेरी स्पेसिफिक. ओके. तो जो पी से लेके जो ये लॉन्ग वायर तक की डिस्टेंस है तो तुम परपेंडिकुलर ही मानेंगे. हाँ बेटा, इसमें परपेंडिकुलर ही दे रखी है. ठीक है. और यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू आपने बताई थी मैम कुछ. यू नॉट नहीं, म्यू नॉट, वो म्यू है, ठीक है, हाँ परमेबिलिटी हाँ, ऑफ फ्री म्यू नॉट स्पेस. म्यू नॉट. हाँ, म्यू नॉट बाय मैम 4 पाई का वैल्यू बेटा मेरा 10 की पावर -7 होती है, कांस्टेंट है, आपको मतलब याद करनी पड़ेगी. जैसे 1/4 10 की पाई पावर चले मैम 9. 9 × 10 की पावर 9 होता है ना, वैसे. हाँ मनप्रीत मैम क्या आ रहा है? मेरा मेरा आंसर आ रहा है 2 + √2 × 10 की पावर -7 डिवाइडेड बाय 10 × √2. ओके, आप उसको सॉल्व करके और थोड़ा सा लिख सकते हो, 10 - 8/√2 और ब्रैकेट में 2 + √2, राइट. ओके. चलो बहुत बढ़िया, एक बार मैं इसको सॉल्व कर दूं. देखो सिंपल, हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं. म्यू नॉट बाय 4 पाई का वैल्यू 10 की पावर -7 है. आपको ये चीज याद करनी है, ठीक है, पूरा चैप्टर म्यू नॉट पे चलेगा. आई का वैल्यू 2 दे रखा है, ए आपको 10 दिया हुआ है, साइन फाइव वन 45 डिग्री है और साइन फाइव टू आपका 30 डिग्री है. बस 10 है, ऊपर जाके माइनस में चला जाएगा, 10 की पावर -8 इंटू 2. आप इसको सॉल्व करेंगे 1/√2 प्लस 1/2. आप जब अंदर इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आएगा 2 + √2/2√2, राइट. बेटा 2 से 2 कैंसिल एंड यू विल गेट 10 - 8/√2, 2 + √2 as your answer. Is that okay? यस मैम. यस मैम. Yes, ma'am. आगे चले. यस मैम. एक ये वाला क्वेश्चन करते हैं. इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट पी ड्यू टू ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर. आपको स्क्वायर की साइड ए दिया हुआ है. किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना इस क्वेश्चन में? समझ में आया सबको जो पहला कराया था? Yes, ma'am. यस मैम. मैम ये सिमेट्री टाइप है क्या? देखो आप क्या होगा, सबसे पहले ना डायरेक्शन निकाल लो सारे जगहों पे. जब 4-5 वायर दे रखे हो ना तब डायरेक्शन निकालो, कहीं कोई एक दो कट तो नहीं रही, ऑपोजिट तो नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा.
हम 0 होगा क्या? नहीं बेटा, 0 तो नहीं आएगा। मैं कर रहा हूँ। यस ओके, Yes, तो ma'am. सबसे पहले ना आप एक काम करो, पॉइंट पी पे चारों वायर्स की वजह से डायरेक्शन निकालो। तो सबसे पहले नीचे इनको मैं मार्किंग दे देती हूँ, ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब आप वायर देखो ए बी की वजह से इसमें कैसे हम निकालेंगे करंट को, करंट की थंब को रखेंगे करंट की डायरेक्शन में। पॉइंट पी पे कैसा फील्ड आ रहा है? आउटवर्ड, राइट। फिर आप बी यस से मैम सी वाले वायर की वजह से देखो, उससे भी आउटवर्ड आ रहा है। सी से डी वाले की तरफ देखो, उससे भी आउटवर्ड आ रहा है। और डी से ए वाले की तरफ देखो, उससे भी आउटवर्ड आ रहा है। यानी कि चारों की वजह से आउटवर्ड फील्ड आ रहा है, तो फील्ड तो 0 होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये क्या होंगे? ऐड होंगे, B1 B2 B3 B4। सिंस सारे वायर्स आई करंट लेके घूम रहे हैं, एक डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं, और सारे के सारे सेम डिस्टेंस दूर है। भाई ये डिस्टेंस अगर मैं निकालूं तो ये A/2 हो जाएगी ना। मैम मेरा आंसर आ गया, 2√2 म्यू नॉट I अपॉन पाई। ओके, एक बार मुझे बताना, अभी मैं चेक कर, मतलब उसमें सॉल्व करेंगे। तो ये एंगल अब ध्यान में रखना है ना अपने को, है कि नहीं? यस मैम। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं। इस एक वायर की वजह से निकालेंगे, इंटू 4 कर देंगे। तो आप B ड्यू टू ए बी निकाल लो। फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू, जितनी बार क्वेश्चन करो उतनी बार फॉर्मूला लिखो, तो फॉर्मूला तो आधी बारी ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। म्यू नॉट बाय 4 पाई 10⁻⁻7। आई आपको कितना दे रखा है? यहाँ पर नहीं दिया हुआ। आई बाय ए साइन 5। बेटा एक बात बताओ, ये इस तरह से अगर आप उसको खोलोगे तो ऐसा कुछ बनेगा ना? 4 इक्वल एंगल्स 360/4 यानी कि 90 डिग्री। 90. तो 90 डिग्री होगा, यानी कि ये एंगल 45 डिग्री ऐसे, और ये एंगल 45 डिग्री ऐसे। दैट्स हाउ वी मेजर phi 1 एंड phi 2 परपेंडिकुलर लाइन से ऑपोजिट डायरेक्शन में, राइट। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। समझ रहे हो? Yes, ma'am. किसी को कहीं भी कोई डाउट आए तो बता देना। तो इसको ऐड करोगे 2/√2 हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपके पास 10⁻7/√2 इंटू I/A। ये हो गया एक की वजह से। अब हमें निकालना है बी नेट। बी नेट कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ VAB, यानी कि आंसर आएगा आपके पास 4 10⁻⁻7/√2। मैम ये तो √2 आपने कैंसिल करके डिवाइड में लिखा है, ये तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा ना, अगर हम 2 को √2 से कैंसिल। Yes, ma'am. यस, ये होता है जब आपको ज्यादा मैथ्स आती है, ऐसा सब कुछ होता रहता है। √2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू I/A। तो यहाँ हो जाएगा, एक सेकेंड, इस तरह से। ठीक है, क्योंकि ए का डिस्टेंस है, ए ही है, हाफ नहीं होगा। यस बिल्कुल, A/2 हो जाएगा, राइट। यस मैम यहाँ से जो हमारी गलतियां उनको हम हाईलाइट करके लिखेंगे आराम से। यहाँ से A और 2 ऊपर चला जाएगा, 2IA। ठीक है, इधर भी 2√2, इधर भी 2√2। इट वुड बिकम 8√2 10⁻⁻7 इंटू I/A यूनिट्स। ठीक है, तो कुल मिला के जब भी थोड़ी आपके था, पास, सिर्फ √2 था ना। बेटा ये 2 भी तो आ गया ना A/2 का। अब हमें क्या देखना है? आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मतलब बेसिकली क्या थी? चलो ये एक्सप्रेशन तो ठीक है, आ जाएंगी सही से। मेन चीज क्या थी कि आप अभी चीज सीखो, जब आपके पास एक से ज्यादा वायर्स हो तो आप डायरेक्शन चेक करो कि कितने
मतलब जो भी मैग्नेटिक फील्ड बन रहे हैं वो क्या एक ही डायरेक्शन में बन रहे हैं, तो ताकि आप उनको ऐड कर पाओ। कई बार क्या होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में बन रहे होते हैं तो वो कट जाते हैं, जीरो मिल जाता है। ठीक है, तो पहले सॉल्व करने से पहले ये चीज चेक करोगे डायरेक्शन, डायरेक्शन के बाद आप फॉर्मूला पर आओगे। इज दैट ओके? तो फिलहाल Yes, हाँ, ma'am. तो आज हमने क्या पढ़ा, अगर मैं स्लाइड को बनाना चाहूँ तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा बायो सावर्ट्स लॉ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप हमेशा इसको याद रखोगे, एंड इट इज dB is equals to mu naught by 4 pi into I dl sin theta by r square. Cool. Second thing is magnetic field due to straight wire. और वो क्या है आपका म्यू नॉट बाय 4 pi into I by a sin phi 1 प्लस sin phi 2, जिसमें कि आपको ये चीज पता है कि भाई हमारे पास ये जो a है, ये a कैसा है, this a is the perpendicular distance, phi 1 and phi 2 measures in opposite direction from perpendicular line. Okay, मैम थोड़ी स्क्रीन ऊपर करना है। ये वाला पॉइंट देखना है। यस मैम। ठीक है, सो दैट्स इट। आज का लेक्चर हम यही रखते हैं, काफी बेसिक है, बाकी अपन लोग नेक्स्ट क्लास से देखेंगे जो भी करेंगे। फिलहाल कल आपका रिवीजन क्लास है, तो ये मेरा पॉइंट एक है कि आप लोग ना करंट इलेक्ट्रिसिटी की थ्योरी खुद पढ़कर आओ, अपन लोग सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, ओके मैम। रिवीजन क्लास Okay, ma'am. मुझे तो पता नहीं था मैम कब है। हाँ, Midday सैटरडे time में 9:30 से 10:30 फिजिक्स की। रात के। हाँ जी, क्योंकि स्कूल वगैरह है ठीक ना है, तो बच्चों कल है का। ना। हाँ, हाँ। सैटरडे को। मैम स्लाइड नीचे कर दो एक बार। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि अभी वाली स्लाइड तो उसके अपलोड अंदर नहीं आप होगी। सारे कॉन्सेप्ट में पढ़ाओगे चैप्टर 3 के। नहीं, पता है Without- वो इसलिए नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि सिर्फ 1 घंटे का क्लास है ना, अभी अभी थ्योरी कंप्लीट करी है, तो क्वेश्चंस उसके कराने हाँ, हाँ। जरूरी है ना, क्वेश्चंस कर लेंगे, तो थ्योरी आप लोग खुद से पढ़ के आ जाओ। ठीक है। Okay, ma'am. ओके ओके। बाय बाय। मैम ये ना आप शेयर कर देना ये आज आपने पढ़ाया। ओके। ये वाला हाँ, क्योंकि वो मांग रही थी, एकता कह रही थी कि मुझे शेयर कर देना अगर तुम्हें मिले तो क्लास चलो लेने से। ठीक है, ठीक है, आई शेयर इट इन योर ऑफिशियल ग्रुप्स। ओके, या ओके, चलो बाय बाय। ठीक है, बाय मैम। बाय मैम। Bye, ma'am. गुड इवनिंग मैम। बाय, गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग। Good evening, ma'am.